हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाकर चैनल पर जाइए और वहाँ पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप जाके हर सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपकी हिस्ट्री की जो है एसएसटी की क्लास हो चुकी है, बाल विकास की हो चुकी है और साइंस की क्लास हो चुकी है। आज से हम आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ नहीं आती है ना, और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स के पेपर में ही आपका बैक लग जाता है। ठीक है, क्या लगती है आपकी? बैक लग जाती है मैथ के पेपर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगती है। तो हमें क्या है कि अभी से अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी करके चलनी है ना। क्यों? क्योंकि हमें अपने किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देनी है। आपका क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर है, और जब आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम तक उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ आती ही नहीं है। ठीक है, और अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हाई लेवल की मैथ नहीं दी जाती है, नॉर्मल मैथ है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी होती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 8th के बाद में कक्षा 8 के बाद में उन्होंने मैथ पढ़ी ही नहीं है ना। तो उनके लिए क्या होता है, एक डर बैठा होता है। आता उनको भी है, ठीक है, इतना तो उन्होंने भी पढ़ा है, तो वही सब आता है जो आपने 8 क्लास तक पढ़ा है, और 8 क्लास तक को हर स्टूडेंट ने मैथ पढ़ी है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जब वो हमारा गैप हो जाता है ना, तो फिर माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि नहीं, हमें नहीं आता है ना, और वो डर बैठ जाता है। बट जब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें कैसे आएगा, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है, बट और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ना। आज नहीं तो कल, आज आप कहोगे नहीं हमें मैथ नहीं आती, नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। बट क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो तब पढ़ने से अच्छा है आप अभी से अपनी क्लासेस रेगुलर लीजिए, और हम क्या करेंगे, आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में, बहुत एग्जांपल्स के साथ में, ट्रिक्स के साथ में, और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके अंदर का जो डर है मैथ का वो निकल जाए। ठीक है, तो चलिए आज से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सभी लोगों को क्लासेस में ऐड करिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप लोग शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैथ की क्लासेस में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है संख्या तथा संख्याओं का बोध। ठीक है, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर में आपके 7 to 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। 1 by 1 हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स और ट्रिक के साथ में। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिए कि मैम मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं उसका शॉर्ट्स बना के आपको और उसका शॉर्ट्स डाल दूँगी। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फ़िलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट, सबसे पहला जो 7 पॉइंट्स, आपके 8 पॉइंट्स इस चैप्टर में हैं, जैसे कि संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, और आपका जो होल नंबर्स हैं वो हैं, इसमें स्थानीय मान पढ़ना है हमें इसी चैप्टर में। ठीक है, इसी चैप्टर में आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन 7-8 पॉइंट्स हैं, आपके 8 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसमें आता है संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, छोटी संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉल नंबर्स। फिर आपका संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पूछा जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद आपके इसमें पॉइंट है कि संख्याओं का विभाजक और उसका नियम। ठीक है, स्थानीय मान फिर पूछा जाएगा, गुणात्मक, प्रतिलोम, भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है इस चैप्टर में, अभाज्य गुणनफल। ठीक है, क्या है? अभाज्य गुणनफल। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट संख्या है। क्या है? संख्या। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए ही चलेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है संख्या, जिसको हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती क्या है? सरल भाषा में आप समझ लीजिए,
बहुत ही सिंपल वे में कि संख्या यानी कि गिनने और मापने और तुलना करने का एक तरीका है ये, ठीक है। क्या है संख्या? क्या है? गिनने, मापने और तुलना करने का एक तरीका, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3 सेब हैं, तो 3 क्या है? उसमें संख्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अभी मैथ की कोई पूछे आपके पास कितनी मैथ की बुक्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक थोड़ी बता पाओगे। 1 2 3 कुछ तो संख्या होगी ना उसकी, है ना, कि आपके पास कितनी बुक्स हैं। तो ये सब क्या हैं? संख्याएँ हैं, है ना। इनको हम अंक भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारा दैनिक जीवन है, ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। इन्हें अक्सर हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कितने अंक हैं, अंक भी बोलते हैं। संख्याओं के बिना हम क्या चीज़ें, कोई भी चीज़ है, अगर संख्या नहीं है, हम संख्याओं का हमें ज्ञान नहीं है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी तिथि यानी कि समय, तारीख, कुछ भी हम उनकी गिनती ही नहीं कर सकते, है ना। तो हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि संख्या होती क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। अंक आप सभी लोग जानते हैं, डिजिट्स बोलते हैं जिनको, यानी कि संख्या या नंबर्स आप बोल सकते हैं, जो 0 से स्टार्ट होके और 1 2 3 4 है ना, ऐसे होती हैं। तो ये क्या होती है? हमारी संख्याएं। एग्जाम्पल आपने देखा ही यहाँ पर, ठीक है। और अब हम देखिए इसमें क्या होता है, संख्याओं में एक चीज़ आपको बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले बहुत सारे टाइम पूछी जाती हैं कि देवनागरी, ठीक है, एक होती है देवनागरी, फिर होती है अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। एंड देन होते हैं रोमन नंबर्स। तो अंक कितने प्रकार के होते हैं? देवनागरी अंक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं और रोमन अंक होते हैं। सबसे पहले तो हम इनके बारे में समझेंगे। 3 प्रकार के होते हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है, ये मत सोचिए ये पूछा नहीं जाता, ये आपसे पूछा जाता है कि आपको नंबर दे दिए गए और पूछा जाएगा आपसे कि ये देवनागरी अंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं या फिर रोमन अंक हैं, ठीक है। तो आपको पता तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देवनागरी अंक देखिए, जो हिंदी में लिखे जाते हैं ना, जैसे 1, ठीक है, 2, ये हो गया 3, उसके बाद 4, ये ऐसे जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं देवनागरी अंक। इनको क्या बोलते हैं हम? देवनागरी अंक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या होते हैं? जैसे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक, ठीक है। रोमन अंक की बात करते हैं। अब हम रोमन अंक क्या होते हैं? 1 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो होते हैं 3 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, है ना, आपने लिखा भी होगा रोमन अंक में। तो ये हमारे होते हैं रोमन अंक, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि आपके देवनागरी अंक क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या होते हैं और रोमन अंक क्या होते हैं, ठीक। ये आपके तीनों अंक आपको समझने हैं और आपको याद रखने हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट की जगह जब भी क्लास चले मैथ की तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जितने भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट डालिए अपनी कॉपी में और उसके नोट्स ऐसे लिखते जाइए, ठीक है, कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ऐसे डाल के आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट जो आता है आपके चैप्टर में वो आता है सबसे बड़ी संख्याएं क्या होती हैं और छोटी संख्या क्या होती है, ठीक है। यानी कि लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे छोटी संख्याएं, यानी कि 1 2 3 10 50, ठीक है, 70, ये सब क्या होती हैं? ये छोटी संख्याएं होती हैं। बड़ी संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि लाख में, करोड़ में, ठीक है, हज़ार में, ये सब होती हैं बड़ी संख्याएं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे दिया गया 1 लाख और 1 करोड़, ठीक है। तो अगर इसमें कंपेयर करने को दिया जाए और आपसे पूछा जाए इन दोनों में लार्ज नंबर कौन सा है, तो ये होगा, ठीक है। जो जितने ज़्यादा नंबर, जितने ज़्यादा डिजिट्स, उतने ही आपकी वो बड़ी संख्या कहलाएगी। जितने कम डिजिट्स वो आपकी छोटी संख्या कहलाएगी। इतना आपको समझ में आया ना? देखिए पहले ट्रिक से देख लेते हैं आप लोग।
एक ट्रिक ये आपको पता ही होगी कि अगर 2 ज़ीरो लगे हैं तो 100 बोलते हैं, 3 ज़ीरो लगे हैं तो 1000 बोलते हैं, 5 ज़ीरो तो लाख, 7 ज़ीरो तो करोड़। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है कि 3 अंकों की आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कौन सी छोटी संख्या। अब आपको 3 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है। देखिए, 3 अंक मतलब 3 डिजिट्स। सबसे पहले तो हम 2 डिजिट देखेंगे कि लास्ट हमारा 2 डिजिट कौन सा होता है। तो लास्ट हमारा 2 डिजिट होता है 99। ठीक है, उसके बाद 100 आता है। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, 100। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो वो क्या हो जाएगी, 100। और ये क्वेश्चन आपके यूपी डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, है ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 2 डिजिट की कौन सी है, उसके बाद जो सबसे पहले आती है 3 अंकों की वो होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ऐसे ही आपसे 4 अंक की पूछ दी जाएगी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 4 अंकों में सबसे पहले हम 3 अंक की लिख लेंगे, उसके बाद 4 अंक कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये छोटी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए, चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। और हमें पता है कि आप लोगों को अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहचानने में फ़र्क जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है और बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आपके एग्ज़ाम में यूपी डीएलएड में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हमेशा आपसे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछी ही जाती है आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसमें बस आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या दे दी गई है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, इकाई का अंक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इकाई का अंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दहाई का अंक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, हज़ार, और इसको 10,000। ठीक है, ऐसे हम अगर और गिनती बढ़ती जाएगी तो उसके बाद हम काउंट करते जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या ऐसे ही ज्ञात करते हैं। यही चीज़ आपके सिर्फ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसको हम कल क्लियर करेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन और नंबर्स क्या होते हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को ना अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि संख्या क्या होती है और बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं क्या होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कल की जो मैथ की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उससे यूपी डीएलएड के जो पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट ये समझ लीजिए आप लोग कि हर साल आपसे इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं कि संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है, आपसे पूर्ण संख्याएँ पूछी जाएंगी कि कौन है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं, सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो कल की वीडियो में हम इसका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और मैथ की क्लासेस डेली आपकी एक क्लास आएगी, इसीलिए जल्द से जल्द फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करता है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे कल की वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको दोनों की जो लिंक है, ठीक है, दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।